विद्यार्थियों, विगत अंक में अच संधि प्रकरण में हमने उपदेशे अजनुनासिक इस सूत्र की व्याख्या विस्तृत रूप में पढ़ी थी, अध्ययन किया था। आज हम उसी क्रम में उरण् रपरः सूत्र की व्याख्या करेंगे। इसकी व्याख्या हम विस्तृत रूप में करना चाहेंगे उरण् रपरः, क्योंकि विद्यार्थी इस सूत्र को समझ नहीं पाते हैं कि ये सूत्र क्या कहना चाह रहा है। तो उरण् रपरः सूत्र की व्याख्या आज हम विस्तृत रूप में करेंगे। उरण् रपरः उ, अगर हम सूत्र के अगर विच्छेद करें तो उहु अण रपरः, उहु अण रपरः। यह जो उ है ये री वर्ण के ऋकार की षष्ठी विभक्ति एक वचन में अगर ऋकार का रूप बनाएं तो उहु होगा। तो उहु यानी षष्ठी विभक्ति में है, यानी ऋकार के स्थान पर उहु अण रपरः। ऋकार के अगर रूप चलाएं तो षष्ठी विभक्ति बनेगा उहु। तो उहु षष्ठी विभक्ति बताती है उसके स्थान पर। तो यहाँ पर उहु बताता है री के स्थान पर अण, जो अण है अर्थात अ ई उ। अण में क्या आएगा? अ ई उ न। तो अ ई उ री वर्ण के स्थान पर अण अर्थात अ ई उ र प्रत्याहार परे वाले होते हैं। पिछले अंक में मैंने आपको स्पष्ट किया था, जहाँ हमने उपदेशे अजनुनासिक इस सूत्र की व्याख्या की थी। आपको ये बार बार इस र प्रत्याहार पे मैंने जोर देकर यही कहना चाहा था कि र प्रत्याहार जो है इसमें दो वर्ण आते हैं, र और ल। र और ल, यहाँ पर वही बात हो रही है कि री वर्ण के स्थान पर होने वाला अण अ ई उ जो है र प्रत्याहार परे वाला होता है। आप विगत अंक में स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं कि र प्रत्याहार में हम किन दो वर्णों की गणना करेंगे? र और ल की। अब यहाँ पर जब उरण् रपरः सूत्र कह देता है कि री वर्ण के स्थान पर होने वाला अण में आएगा अ ई उ, ये जो अण है ये र प्रत्याहार परे वाले होते हैं। यानी री के स्थान पर हम अ आदेश करते हैं, या री के स्थान पर हम ई आदेश करते हैं, या री के स्थान पर हम उ आदेश करते हैं, तो वह अकेले नहीं आएंगे। अगर हम सरल शब्द में समझें तो वो अकेले नहीं आएंगे, उनके साथ र आएगा अर, ई करेंगे तो र आएगा इर, उ करेंगे तो र आएगा उर, ल करेंगे तो आएगा अल, इल, उल। इस प्रकार से ये अकेले नहीं आएंगे, र प्रत्याहार परे वाले होंगे। र प्रत्याहार इनके परे आएगा। कैसे आएगा इसको हम स्पष्ट करेंगे। अनुदित सवर्ण से च अप्रत्यय सूत्र री की 30 और अनुदित सवर्ण से च अप्रत्यय सूत्र जब हमने पढ़ा था तो हम री की 30 संज्ञाओं का प्रतिपादन कर चुके हैं कि री की 30 संज्ञा होती हैं। उस री के स्थान पर हम अण आदेश कर रहे हैं अ ई उ, और वह आदेश हम कह रहे हैं र प्रत्याहार परे वाला, अर्थात उससे परे र और ल वर्ण होंगे। क्योंकि मैं पुनः आपको कहूँगी कि र प्रत्याहार में आप भ्रमित ना हो। र प्रत्याहार में दो प्रत्यय आते हैं, र के ऊपर अनुनासिक चंद्रबिंदु, र यानी र के ऊपर चंद्रबिंदु र। तो उस र में चंद्रबिंदु वाला जो रकार है उसमें र और ल ये दोनों वर्ण आएंगे। तो र प्रत्याहार री के स्थान पर यदि अण आदेश होगा तो र प्रत्याहार परे वाला अर्थात उससे परे र और ल वर्ण भी होंगे। यथा, जैसे हम कह सकते हैं, हम जब री के स्थान पर अण आदेश करेंगे तो अगर अकार आदेश करेंगे
तो अर होगा। लकार आदेश करेंगे अ के री के स्थान पर अगर हम अकार आदेश करेंगे तो ऋकार आदेश करेंगे तो अर होगा। लकार आदेश होगा तो अल होगा। इसी प्रकार आर, आल, इर, इल, उर और उल, इस प्रकार से हम आदेश करेंगे। यह उदाहरण के रूप में बताया जा रहा है। कुल मिलाकर निष्कर्ष रूप में कहने का तात्पर्य यह है कि री वर्ण के स्थान पर जब भी अ, ई और उ आदेश होगा तो र फिर कह रही हूँ, र चंद्र बिंदु वाला जो रकार है, चंद्र बिंदु वाला जो रकार है उसमें र और ल दो वर्ण आते हैं तो वो र प्रत्याहार परे वाले होंगे। यदि अ के स्थान पर अ और री के स्थान पर आदेश हो रहा है तो अर, अ री के स्थान पर यदि हम आदेश ई कर रहे हैं, री के स्थान पर अ आदेश होगा तो अर, री के स्थान पर ई आदेश होगा तो इर, और री के स्थान पर उ आदेश होगा तो वो उर होगा। अकेले वो प्रयुक्त नहीं होंगे। री के स्थान पर आने वाले अण अकेले नहीं होंगे। री के स्थान पर अ आदेश होगा तो अर ही होगा, री के स्थान पर ई आदेश होगा तो इर ही होगा, और री के स्थान पर उ आदेश होगा तो वो उर ही होगा। क्योंकि उरन रह परा सूत्र के द्वारा री के स्थान पर होने वाले जो अण हैं, अण से तात्पर्य आप जानते ही हैं, अ, ई, उ हैं, वह र प्रत्याहार वाले ही होंगे। उनके पश्चात रकार और लकार होगा। तो अगर री के स्थान पर अ आदेश करते हैं तो वो अर होगा, इर होगा, उर होगा, इस प्रकार से होगा। इसको हम सिद्धि के माध्यम से समझ सकते हैं। कृष्णऋद्धि रूप की सिद्धि के माध्यम से उरन र पर सूत्र को हम और अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे कृष्णऋद्धि, कृष्णऋद्धि कृष्ण की समृद्धि, कृष्णऋद्धि कृष्ण की समृद्धि। संधि विच्छेद हमने करा कृष्ण धन रिद्धि, संधि विच्छेद हुआ हमारा कृष्ण धन रिद्धि। यहाँ पर कृष्ण का जो नकारोत्तर अकार है और उसके पश्चात ऋकार है। कृष्ण में न के पश्चात णकारोत्तर अकार है और उसके पश्चात ऋकार है। वो ऋकार इस अच के विद्यमान होने से, ऋकार अच के विद्यमान, ऋकार इस अच के विद्यमान होने से आद गुणः सूत्र के आधार पर, आद गुणः सूत्र करता है अवर्ण से परे अच होने पर, अवर्ण से परे अच होने पर पूर्व व पर के स्थान पर एक गुणादेश हो जाता है। तो यहाँ कृष्ण रिद्धि में, कृष्ण धन रिद्धि में कृष्ण का णकारोत्तर अकार है, उसके पश्चात ऋकार है, स्वर है, इसलिए आद गुणः सूत्र की प्रवृत्ति हो जाएगी और अ और री के स्थान पर एक गुणादेश होगा। अब यहाँ पर अ और री के स्थान पर हमें गुण करना है। अब यहाँ पर हम गुण आदेश किसको करेंगे, कैसे करेंगे? तो यहाँ पर तीनों गुणों में से तीन गुण कौन से हैं? अ, ए और ओ। अ, ए और ओ हम जानते हैं, अदेंग गुण है, जब हमने सूत्र पढ़ा था अ और ए और ओ की गुण संज्ञा होती है। तो यहाँ तीनों गुणों में से कंठ स्थान तो सबका मिलता है, कंठ स्थान तो सबका मिलता है, किंतु मूर्धा स्थान किसी का भी नहीं मिलता है। अ, ए और ओ में से कंठ स्थान तो सबका मिलता है पर गुण स्थान किसी का भी नहीं मिलता है, क्योंकि हमें अ और री के स्थान पर एक गुण आदेश करना है आद गुण सूत्र के आधार पर। अब एक गुण आदेश करना है तो गुण हम जानते हैं, गुण होता है अ, ए और ओ। अब अ, ए और ओ में से कौन सा गुण आदेश किया जाए? तो यहाँ पर तीनों गुणों में से अ, ए और ओ तीनों गुणों में से कंठ स्थान तो सबका मिलता है, किंतु मूर्धा स्थान किसी का नहीं मिलता है, क्योंकि हमें यहाँ पर आदेश करना है अ और री के स्थान पर, कृष्ण का अ और रिद्धि का री, क्योंकि ऋकार का स्थान है मूर्धा, पर मूर्धा स्थान यहाँ किसी का भी नहीं मिलता है। अब यदि पूर्व व पर के स्थान पर, पूर्व कृष्ण का अ और उसके पश्चात है रिद्धि का ऋकार, इन पूर्व पर के स्थान पर अगर हम अ और ए और ओ में से अगुण करें तो
प्रकृत सूत्र द्वारा, प्रकृत सूत्र कौन सा है, अभी जो हमने पढ़ा है प्रकृत सूत्र उरण र पर, इस सूत्र के अनुसार र प्रत्याहार प्राप्त होता है, उससे परे र प्रत्याहार प्राप्त होता है, क्योंकि उरण र पर सूत्र कह चुका है कि री के स्थान पर आदेश होने वाले अण अ, ई और उ जो हैं वो र प्रत्याहार परे वाले होंगे, उनके पश्चात र प्रत्याहार आएगा। तो यदि हम कृष्ण रिद्धि के अ और री के स्थान पर आत्पुनः सूत्र के स्थान पर गुण आदेश करेंगे, अ, ए और ओ में से अगर अगुण आदेश करेंगे तो उरण र पर सूत्र अनुसार चूंकि वो री के स्थान पर आदेश हो रहा है, इसलिए वो अकार अकेला नहीं होगा, र प्रत्याहार परे वाला होगा। अब र प्रत्याहार में हमने आपको स्पष्ट कर दिया है कि र भी आता है, ल भी आता है, तो र प्रत्याहार परे होता है। अब र सूत्र के द्वारा तो र प्रत्याहार परे होगा, ये नहीं, वहाँ ये स्पष्ट नहीं है किया गया कि र आएगा कि ल आएगा। अब यहाँ हमको समझने का प्रयास करना पड़ेगा कि र प्रत्याहार में से र और ल दोनों वर्ण आते हैं, तो यहाँ क्या आना चाहिए। तो स्थानीय अंतरतम सूत्र की फिर हम सहायता लेंगे, उसके स्थान पर री के स्थान पर अण करने पर उससे परे र, तथा री के स्थान पर यदि हम अण करें तो उससे परे ल प्रवृत्त हो जाता है। ये बात आप यहाँ स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। इस बारे में किसी प्रकार की भ्रांति मन में नहीं रखिए कि स्थानीय अंतरतम सूत्रानुसार री के स्थान पर यदि हम अण अ, ई, उ करते हैं तो उसके स्थान पर अण करने पर र आएगा, तथा यदि री के स्थान पर यदि हम अण अ, ई, उ करते हैं तो उससे परे ल आएगा। इसलिए यहाँ पर जो र प्रत्याहार वाली बात आई है कि जो अण होंगे वो र प्रत्याहार परे वाले होंगे। तो यदि आप प्रश्न कर सकते हैं कि र प्रत्याहार में तो र भी आता है और ल भी आता है, तो यहाँ पर हम जो अगुण कर रहे हैं उसके पश्चात र आएगा या ल आएगा। तो यहाँ हमें स्थानीय अंतरतम सूत्र की सहायता लेनी पड़ेगी, और स्थानीय अंतरतम सूत्र के अनुसार री के स्थान पर यदि हम अण कर रहे हैं तो उससे परे र, और री के स्थान पर यदि हम अण करेंगे तो उससे परे ल भी साथ में प्रवृत्त हो जाता है। यानी री के स्थान पर अण करने पर र आएगा, और री के स्थान पर यदि हम अण करेंगे तो उससे परे ल भी साथ में प्रवृत्त हो जाएगा। यहाँ पूर्व पर के स्थान पर एकादेश होने से पूर्व पर क्या है, कृष्ण का अकार, न के पश्चात अकार, और रिद्धि का अतिरिकार, इन पूर्व पर अ और री के स्थान पर हमें अण आकार करना है, अतः उससे परे र भी हो जाता है, क्योंकि र हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि री के स्थान पर हम अण आकार कर रहे हैं तो उरण र परे से हमें र करना पड़ेगा। इस प्रकार यहाँ पर गुण होगा अर, और अर गुण इसलिए भी होगा क्योंकि अर में कंठ और मूर्धा स्थान होने से, अर का स्थान कंठ और मूर्धा होने से स्थानीय और आदेश तुल्य हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी अ और री के स्थान पर कर रहे हैं, वहाँ पे भी कंठ और मूर्धा ही है, और यहाँ पर अर का स्थान भी कंठ और मूर्धा ही है, इसलिए स्थानीय और आदेश तुल्य हो जाने से कारण अर एकादेश होकर कृष्णर्धी रूप निष्पन्न होता है। धन्यवाद।